दोस्तों दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में हर चीज में हमें मिलावट दिखाई देती है। इसीलिए लोग किसी भी चीज पर भरोसा नहीं कर पाते क्योंकि तमाम चीजें मिलावट ज्यादा दिखाई देती हैं। हम अपने पड़ोस मुल्क की ही बात करें तो वहां पर भी हमें हर चीज फेक दिखाई देती है, यानी हर चीज की डुप्लीकेट वहां पर तैयार कर ली जाती है और उनकी तैयार करदा डुप्लीकेट को देखकर यह जानना बहुत मुश्किल होता है कि आखिर इनमें से रियल कौन सी है। हम बात कर रहे हैं चाइना की। चाइना में मुख्तलिफ चीजें तैयार की जाती हैं और उन चीजों को देखकर इंसान दंग रह जाता है कि आखिर रियल की कॉपी भी रियल से ज्यादा अच्छी और क्वालिटी में बेहतर दिखाई देती है। आखिर क्या वजह है कि चाइनीज जो है हर चीज की डुप्लीकेट तैयार करते दिखाई दे रहे हैं? इसका जवाब तो किसी के पास मौजूद नहीं, लेकिन हाँ, चाइनीज ने अब खाने की चीजों में भी मिलावट शुरू कर दी है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि चाइना किन किन चीजों में मिलावट करता है। तो आइए आपको दिखाते हैं। यनचेन चाइना की एक लेक है, ये वहाँ की काफी पॉपुलर है और यहाँ के केकड़े काफी ज्यादा फेमस हैं। लोग दूर दूर से यहाँ के केकड़े खाने के लिए आते हैं, लेकिन अब बताया जाता है कि इस लेक के केकड़े भी फेक तैयार किए जा रहे हैं। जी हाँ, लोग करते कुछ इस तरह से हैं कि मुख्तलिफ लेक से केकड़े पकड़ कर ले आते हैं, उन्हें खास किस्म का केमिकल लगाया जाता है और इस लेक से मिलने वाले केकड़ों की तरह उन्हें शेप दे दी जाती है और लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। इस लेक के ओनर को जब ये बात मालूम हुई तो उसने अपनी लेक के केकड़ों पर टैग लगाना शुरू कर दिया और मजीद फनी बात तो ये है कि चोरों ने भी उस पर वही सेम टैग कॉपी करके लगाना शुरू कर दिया। अब कोई भी शख्स ये नहीं पहचान पाता कि ये केकड़े किस लेक के हैं। ये बहुत हैरानकुन बात है। दोस्तों आइए अब हम आपको गटर ऑयल के बारे में बताते हैं। चाइना में गटर ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये एक ऐसा ऑयल है जो गटर से निकाला जाता है। दोस्तों ये तैयार सिर्फ चाइना में ही होता है। गटर की गंदगी से जो हड्डियां मिलती हैं, उन बची कुची हड्डियों को गर्म आग में डाला जाता है और फिर उस आग से उसे पकाया जाता है और फिर जाकर ये घी तैयार होता है। 2011 में ये स्कैम सामने आया था, जिसके बाद बहुत से लोगों को जेल में भी भेजा गया था और उसके बाद ये बात भी सामने आई थी कि इसको खाने की वजह से बहुत से लोग स्टमक कैंसर में मुब्तला हो गए थे। वहां पर एक कानून बनाया गया जो 2012 में था, जिसके मुताबिक जो भी इस गटर ऑयल को इस्तेमाल करता हुआ पकड़ा गया उसे उम्र कैद की सजा दी जाएगी। ये ऑयल वहां के स्ट्रीट फूड वाले लोग ज्यादा इस्तेमाल किया करते थे और ये तेल इस्तेमाल करके लोगों को बीमार किया जाता था। बहुत से लोग वहां स्ट्रीट फूड खाते थे और उनकी तबीयत गैर हो जाती थी। आप खुद सोचिए, गटर से मिलने वाला तेल आपकी सेहत पर क्या असरात मुरतब करता होगा। लेकिन चाइनीज इस बात को सोचने से कासिर दिखाई देते हैं। आगे बढ़ते हैं, मजीद फूड आइटम्स के बारे में आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल येलो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वक्त में भी आपको इसी तरह की जबरदस्त वीडियोस मिलती रहे। आइए अब बात करते हैं बंद गोभी की। चाइना में प्लास्टिक की बंद गोभी तैयार की जाती है। जी हाँ, चाइना में ये काम भी होता है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपको यकीन नहीं आएगा, आप खुद देखें किस तरह से ये प्लास्टिक को गर्म किया जा रहा है, खास किस्म का केमिकल डाला जा रहा है और फिर कलर कॉम्बिनेशन भी तैयार किया जा रहा है। उसके ऊपर कलर डाला जा रहा है। उसकी लेयर इतनी पतली होती है कि कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि ये बंद गोभी जो है ये असल नहीं बल्कि फेक तैयार की गई है। इसे खाकर लोग बीमार नहीं तो और क्या होंगे। आप देखें किस तरह से उसमें कलर जो है वो ऐड किया जा रहा है और बताया जाता है कि भारत में इसे काफी ज्यादा फरोख्त किया जाता है और वहां के लोग इसे खाकर बीमार होते भी दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं नकली अंडों की। चाइना में नकली अंडे भी तैयार करना शुरू कर दिए गए हैं। वहां पर ये तेज और ताजा अंडे आपको दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर इंसान हैरान रह जाता है। दोस्तों बताया जाता है कि पहले केमिकल से अंदर सर्दी का यानी जो येलो पार्ट है उसे तैयार किया जाता है, फिर सफेदी व्हाइट पार्ट नकली तैयार किया जाता है और फिर उन्हें खाने के लिए मार्केट में पहुंचा दिया जाता है। ये 100% प्लास्टिक होते हैं। आप खुद सोचें, ये अंडा जिसे आप अपने लिए सेहतमंद समझकर खा रहे हैं, ये आपके अंदर जाकर क्या असरात मुरतब करता होगा। यही नहीं, चाइना में नकली अखरोट भी काफी ज्यादा फरोख्त हुए और वहां पर इसके अंदर सीमेंट डाल दिया जाता था। अखरोट को देखकर तो किसी को मालूम नहीं होता कि आखिर इसके अंदर क्या है और कोई भी अंदाजा नहीं लगा पाता, लेकिन जब वो इसे खरीद लेता है, घर जाकर खाता है तो उसे मालूम होता है कि उसने क्या खरीदा है। बहुत सी शिकायत मौसूल हुई, जिसके बाद दुनिया भर से अब चाइना में अखरोट नहीं खरीदा जाता क्योंकि उसकी शिकायत बहुत ज्यादा हैं। उसकी खरीदारी को बंद कर दिया गया है क्योंकि इससे बीमारियां भी बहुत फैल रही थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि नकली गोश्त का कारोबार भी खूब चमकता है। वहां पर
चिकन के नाम पर चूहे का गोश्त फरोख्त किया जाता है। पूरे चाइना में चिकन जो है वो बहुत ही कम जगहों पर मिलता है और बताया जाता है कि जो गोश्त फरोख्त होता है, जो चिकन के नाम पर फरोख्त किया जाता है, उसमें से 30% चिकन, जबकि बाकी ये फेक चूहे या मुख्तलिफ किस्म का गोश्त इस्तेमाल किया जाता है और लोगों को बीमारी के मुंह में दाखिल कर दिया जाता है। इसलिए आपको एक मशवरा देना चाहेंगे, अगर आप कभी चाइना जाएं तो वहां जाकर गोश्त ना खाएं बल्कि नॉन वेज चीजें खाना पसंद करें, तो ही आपके लिए बेहतर है। आपने कभी चाइना जाकर इस तरह की चीजें खाई हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि हम अंदाजा लगा सकें कि आखिर आप इन चीजों को टेस्ट कर चुके हैं या नहीं। अब हम आपको नकली शराब के बारे में बताएंगे। वहां पर नकली शराब का काम भी बड़े जोर शोर से हाई लेवल पर जारी है। हर घंटे में 2000 शराब की बोतलें तैयार की जाती हैं और इसके बदले करोड़ों का पैसा कमाया जाता है। पीने वालों की क्या हालत होती होगी आप खुद ही अंदाजा लगाएं। बोतल से लेकर ढक्कन को किस तरह से पैक किया जाता है कि कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि ये फेक है। आप खुद देखें किस तरह से उसकी पैकिंग की जा रही है। न सिर्फ शराब बल्कि नकली बियर भी तैयार की जाती है, उसमें तो पानी डाल लिया जाता है। आप देखकर कहेंगे भाई पानी तो साफ डाल लेते, ये झाग वाला पानी इसमें डाला जा रहा है और इनको भी पैक किया जा रहा है, टैग्स लगाए जा रहे हैं और इनकी पैकिंग को देखकर भी कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये असल है या नकली है। चाइना में नकली चावल भी तैयार किए जाते हैं। इसकी धूम तो आपने सोशल मीडिया पर भी खूब सुनी होगी। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने बहुत से तबसरे किए। ये भी प्लास्टिक से तैयार किए जाते हैं, प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, फिर उसको चावल की शेप दी जाती है और फिर इनको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, मुख्तलिफ मुल्कों में पहुंचा दिया जाता है और वहां के लोग इन्हें इस्तेमाल करके बीमार हो जाते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि नकली मछली भी फरोख्त की जाती है, उस पर जेलेटिन लगा दिया जाता है और देखने वाले को ये बिल्कुल फ्रेश यानी ताज़ा मछली दिखाई देती है। वो इसे खरीद लेता है लेकिन उसे मालूम नहीं होता कि आखिर वो क्या खरीद रहा है और इसको खाने के बाद वो बीमार नहीं तो और क्या होगा। भैंस का गोश्त भी यानी भैंस का मीट अगर आपको पसंद है तो आप चाइना में बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि हम आपको खबरदार कर रहे हैं वहां पर भैंस के मीट के नाम पर आपको जो गोश्त मिलता हुआ दिखाई देगा वो कुत्ते का गोश्त होता है। जी हाँ, कुत्ते का गोश्त वहां पर आसानी से मिल जाता है और लोगों को बेवकूफ बनाकर वहां पर ये गोश्त खिला दिया जाता है। तो दोस्तों, आज हमने आपको चाइना में मिलावट की वो चीजें बताई जो आप कभी खाना पसंद भी नहीं करेंगे। आप कभी चाइना जाकर अब कोई गोश्त या इस तरह की चीज़ नहीं खाएंगे, बल्कि बहुत से लोग तो चाइना जाने का इरादा ही तर्क कर देंगे। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल येलो को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले वक्त में जो वीडियोज़ अपलोड की जाएँ वो आपको वक्त पर मिल सके। तो देखते रहिए येलो। अल्लाह हाफिज़।